नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो पैंक्रियाज से है, वो है इंडोक्राइन ट्यूमर ऑफ द पैंक्रियाज। नाम जानेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट है साइट्स नेम: इंसुलिनोमा, गैस्ट्रिनोमा, वीआईपीओमा एंड ग्लूकागेनोमा। ये चार चीज़ें हैं जो हमको जानना है। ठीक है, तो वीआईजी से भी आ सकते हो, वीआईपीओमा, इंसुलिनोमा, जी से दो है गैस्ट्रिनोमा और ग्लूकागेनोमा। अब इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन कौन है? इंसुलिनोमा। अगर पूछे मैन वन सिंड्रोम में कौन होगा? मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, जो मैन 1 2 3 4 फोड़ते हो ना, तो मैन वन मोस्ट कॉमन कौन है? मैन जो है आजकल आदमियों को क्या होता है, ज़्यादा दारू पीते हैं लोग, तो क्या होता है? गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो गैस्ट्रिनोमा इज मोस्ट कॉमन इन मैन वन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वीआईपीओमा हो गया और एक हो गया ग्लूकागोनोमा। इंसुलिनोमा में क्या पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ याद रखना है कि विपल स्टैड क्या होता है। ठीक है, गैस्ट्रिनोमा को और क्या बोलते हैं? जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, वीआईपीओमा को क्या बोलते हैं? वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम, या फिर WDHA सिंड्रोम भी बोलते हैं। ग्लूकागोनोमा को क्या बोलते हैं? और हाइपर ग्लाइसीमिक क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन है, देखेंगे। हाइपर ग्लाइसीमिक क्यूटेनियस सिंड्रोम, स्किन मैनिफेस्टेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 4 5 नाम हो गए जो इनके अदर्स नेम है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये नेम हो गया हमारे पास: जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम, WDHA सिंड्रोम, हाइपरग्लाइसेमिक क्यूटेनियस सिंड्रोम। फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द इंसुलिनोमा। इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल, तो बीटा सेल के ट्यूमर को ही इंसुलिनोमा बोलते हैं। बीटा मीन्स बराबर, बराबर मतलब बॉयज एंड मेल्स में, मेल्स एंड फीमेल्स में इक्वल प्रेडिस्पोजिशन है। ठीक है, इसमें जो ट्रायड होता है उसको बोलते हैं हम लोग विपल्स ट्रायड। क्या कहते हैं? विपल्स ट्रायड। अभी क्या पढ़ा था हमने? विपल्स सर्जरी। तो विपल्स ट्रायड में क्या होगा? जब भी पेशेंट फास्टिंग में जाएगा तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, इंसुलिन का सिक्रेशन जो ज़्यादा हो रहा है ना इंसुलिनोमा में। ठीक है, प्लस ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? इंसुलिन क्या करे? ब्लड में ग्लूकोज को कम करके, ब्लड ग्लूकोज लेस देन 50 mg/dl। ये डाटा याद रखना। ठीक है, एंड व्हेन आप ग्लूकोज दोगे तो रैपिड रिजोल्यूशन, जैसे ही ग्लूकोज दोगे वैसे ही सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएगा। रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स ऑन गिविंग ग्लूकोज, ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड विपल्स ट्रायड। क्या है ये? विपल्स ट्रायड। इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका टेस्ट है। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? ओके, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है? 72 आवर फास्टिंग है। उसके बाद आप क्या करो? ब्लड ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर 72 आवर ऑफ द फास्टिंग। तो कितना? इफ़ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 40 mg/dl, देन ये आपका ब्लड शुगर का लेवल है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेस देन, तो ये डायग्नोसिस बनाता है कि इंसुलिनोमा है। एंड इंसुलिन लेवल, सीरम इंसुलिन, नॉर्मली फास्टिंग कंडीशन में ग्लूकागोन सीक्रेट होता है, इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। पर अभी फास्टिंग है फिर भी इंसुलिन ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि कोई ट्यूमर हो सकता है। तो सीरम इंसुलिन लेवल मोर देन 7 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट/ml। तो 2 डाटा ये इंपॉर्टेंट है, ये लेवल याद रखो। दैट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द इंसुलिनोमा। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रग्स है जो कि हम लोग इंसुलिनोमा में याद रखते हैं, and मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ डॉग से: D4 डाइजॉक्साइड, O4 ऑक्ट्रियोटाइड एंड जी आई थिंक इट्स, जी छोड़ दो, बस ये याद रखो, DO डाइजॉक्साइड ऑक्ट्रियोटाइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा, ये हमारा इंसुलिनोमा हो गया। इंसुलिनोमा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। ठीक है, हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन में ये भी जान लो कि सी पेप्टाइड का लेवल बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ऑब्वियस है सी पेप्टाइड भी ज़्यादा सिक्रेट होना। बोथ इंसुलिन का जो जो प्रिमिटिव पार्ट है उसी से निकलता है सी पेप्टाइड। दैट्स ऑल। हाँ, इंसुलिन अपॉन
ग्लूकोज रेशियो, इट विल बी, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होना ग्लूकोज को, इट विल बी मोर देन 0.4, तो ज़्यादा सी पेप्टाइड इंसुलिन अपॉन ग्लूकोज रेशियो, दैट्स फॉर द इंसुलिनोमा. Gastrinoma from the G cell, also called as Zollinger-Ellison syndrome, most common in Meniere's syndrome. ये सब पता है हमके. साइट पूछेगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन. एनी क्लू? इट्स पैंक्रियाज, duodenum, your stomach, it's duodenum, D1 part, very important. Duodenum, D1 part, D1 is the most common site for the gastrinoma. Okay, तो गैस्ट्रोनोमा जो होता है एक ट्रायंगल में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसारो ट्रायंगल और गैस्ट्रोनोमा ट्रायंगल. तो देखते हो व्हाट इज गैस्ट्रोनोमा ट्रायंगल और पेसारो ट्रायंगल. तो गैस्ट्रोनोमा ट्रायंगल कहते कैसे, आपको 3 पॉइंट लेने हैं. ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए. तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, देखो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जहाँ मिलता है वो बनाते हैं. तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के जंक्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट यू कैन सी दैट्स द हेड जंक्शन ऑफ, जो जंक्शन ऑफ हेड है विद द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज है, दैट्स द बॉडी ऑफ पैंक्रियाज विद द हेड ऑफ पैंक्रियाज. ये जो पॉइंट है जंक्शन ऑफ हेड एंड बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, ये सेकंड पॉइंट बनाएगा. किसी भी ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट होगा, तो थर्ड पॉइंट क्या है, देखो आप, ये D2 है और ये D3 है. तो जंक्शन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम विद द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम मेक्स द थर्ड पॉइंट. तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ट्रायंगल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसारो ट्रायंगल, गास्ट्रिनोमा ट्रायंगल. यहाँ पे अगर ट्यूमर लोकेट होगा, इफ ट्यूमर प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल, तो जो प्रोग्नोसिस होगा वो क्या होगा, बैड प्रोग्नोसिस होगा. क्या होगा, बैड. बिकॉज ट्यूमर अगर इस ट्रायंगल में रहेगा तो चांस ऑफ मेटास्टेसिस क्या है, बहुत ज़्यादा है. चांस ऑफ मेटास्टेसिस इज मोर इफ द ट्यूमर इज प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल. दैट्स वाई द प्रोग्नोसिस ऑफ ट्यूमर फाइंडिंग इन दिस ट्रायंगल इज बैड. क्लिनिकल फीचर ऑफ जेलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या मिलेगा. क्लिनिकल फीचर में आपको मल्टीपल और रिकरेंट पेप्टिक अल्सर मिलेगा, जो कि टिपिकल इक्वेशन D1, D2, D3 ड्यूडेनम मिलेगा, जेजुनम में मिल सकता है. डायरिया का रीज़न क्या होगा, कि जो एसिड सिक्रीट होगा इतना ज़्यादा, वो क्या करेगा, पैंक्रेटिक एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देगा, इनहिबिट द पैंक्रेटिक एंजाइम. और पैंक्रेटिक एंजाइम डीएक्टिवेट करते क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन. ओके, तो ये डायरिया कराएगा. अब ईपी गैस्ट्रिक पेन होगा, क्यों, ट्यूमर है, ठीक है, रिफ्लक्स एसिडिटी करना भी. डायग्नोसिस आप कैसे बनाओगे, डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं ना. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, गैस्ट्रिनोमा है, जी सेल्स का ट्यूमर है, एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होगा. तो एसिड कितना से ज़्यादा होगा, 15 मिली इक्विवेलेंट पर आवर से अगर ज़्यादा हो रहा है तो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन हज़ारों टाइम्स बढ़ जाएगा, 1000 पिकोग्राम/ml. ये इसका डायग्नोस्टिक है अगर ऐसा हो रहा है. जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम पैंक्रियाज में भी हो रहा है, तो इसके लिए जो RX ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, विपल्स प्रोसीड्योर, रेडिकल विपल्स कर देंगे. विपल्स पढ़ा ना हमने, तो विपल प्रोसीड्योर करेंगे. दैट्स ओवर फॉर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम. इस साइट याद रखना, यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ये पोसेरो ट्रायंगल और गैस्ट्रोनोमा ट्रायंगल बनता कैसे, वो 3 कॉमन लोकेशन, वो 3 पॉइंट बना लेना, बाकी कुछ नहीं है. टफ क्वेश्चन बनेगा तो ये डायग्नोसिस से बनेगा. बेसिल एसिड आउटपुट बता दो 15 मिली इक्विवेलेंट पर आवर और सीरम गैस्ट्रिन, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, VIPoमा. ठीक है, तो VIPoमा क्या होता है, VIP क्या, वैसो एक्टिव सिक्रेटरी पेप्टाइड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया. ठीक है, तो जहाँ से VIP वैसे एक्टिव सेक्रेटरी पेप्टाइड निकलता है, उससे सेल्स का ट्यूमर हो गया. इसको क्या बोलते हैं, वर्नर मॉरिसन सिंड्रोम या फिर WDH सिंड्रोम. इसको पैंक्रेटिक कॉलरा भी बोलते हैं, क्यों, डायरिया ज़्यादा होता है. तो WDH को तोड़ेंगे तो WD फॉर वाटरी डायरिया. जस्ट रिमेंबर WDH, इसी से क्वेश्चन आएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WDH सिंड्रोम. H फॉर इट्स हाइपोकैलेमिया, बिकॉज डायरिया होगा तो पोटेशियम लॉस होगा. A फॉर एक्लोरहाइड्रिया एंड A फॉर एसिडोसिस. एसिडोसिस दैट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस.
तो हमें बस ये याद रखना, WDHA सिंड्रोम। आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, ये एक्लोरहाइड्रिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। ऑप्शन में लिख देगा एल्कोलोसिस, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर एक्लोरहाइड्रिया और एसिडोसिस, ये WDHA सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक कोलेरा। वाटरी डायरिया होगा तो क्या होगा, वाटरी डायरिया होगा तो वाटरी डायरिया में सोडियम कम हो जाएगा, सोडियम भी कम, क्लोराइड भी कम, पोटेशियम भी कम, बाइकार्बोनेट भी कम। That's all for the VIP. The next topic is glucagonoma. Glucagon secreted from which cell? It's alpha cell, beta cell, insulin, delta cell, somatostatin. These are the three questions from the physiology point of view. Okay. Glucagonoma is also called as hyperglycemic. Okay, na? Glucagon secretion is more. That's why hyperglycemic. Cutaneous. There is a skin manifestation that is very important for this topic. And syndrome. So hyperglycemic cutaneous syndrome. The only thing we have to remember is the 4Ds. The 4Ds of this condition are known as, first one, that's diabetes mellitus. Second is dermatitis. Third one is deep venous thrombosis. And fourth one is depression. These are the 4Ds of. तो ऑप्शंस देख लो कैसे। डायबिटाइटिस मेलाइटिस होता है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस होता है पेशेंट को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मट डायबिटीज मेलाइटिस का इलाज है हमारे पास, वी कैन ट्रीट डायबिटीज मेलाइटिस। तो क्या बोलते हैं, डर्मट मतलब डर्मेटाइटिस। पर वो पेशेंट डरेगा तो कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में। कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में, ठीक है। और डिप्रेशन में जाएगा, एक चीज़ आप याद रखना, डीवीटी कैसे याद रखेंगे, तो उस पेशेंट को क्या बोलेंगे कि भाई आप डीवीटी से याद रखो, टीबी देखो, क्या देखो, टीबी, ताकि आपका डिप्रेशन कम होगा। तो डीबी से डीवीटी, ओके, याद करें, ठीक है। अब यहाँ पर डर्मेटाइटिस होगा, उसी को बोलते हैं क्लासिकल नेक्रोलाइटिक। यही क्वेश्चन है आपको, स्किन से भी क्वेश्चन आएगा, ये डर्मा का भी क्वेश्चन है। इरिदमा माइग्रेटरी रैश, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ग्लूकागोनोमा का, क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम। एंड दैट्स योर क्वेश्चन। ओके, इमेज देखते। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल नेक्रोलाइटिक इरिदमा माइग्रेटरी रैश, एंड दैट्स योर इमेज, ये देख लो आप। इरिदमा है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है, दैट इज फाउंड इन द ग्लूकागोनोमा। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें मैनेजमेंट क्या कर, मैनेजमेंट वही करेंगे, पैंक्रियाज में डिस्टल पैंक्रेटेक्टोमी कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बारे में इंपॉर्टेंट है कि जितने भी हमने एंडोक्राइन ट्यूमर पढ़े हैं, सब में सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर होता है, एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग सब में क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटीग्राफी, क्योंकि सारे ट्यूमर सोमैटोस्टैटिन के रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं। पर कहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमने अलग कुछ पढ़ा था, हाँ यदि बोलो, एक्सेप्ट इंसुलिनोमा, इंसुलिन से करना, इंसुलिनोमा, फास्टिंग लेवल पे ऑफ इंसुलिन देखते हैं ना, ग्लूकोज 72 आवर फास्टिंग देखते हैं। तो दैट्स योर क्वेश्चन, ये हो गया ग्लूकागोनोमा। ओके, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चारों को कंपैरिजन वीडियो में। ओके, वर्नर जोलिंगर एलिसन गैस्ट्रिनोमा, एंड दैट्स योर इंसुलिनोमा। आप इनको एक ये चारों टेबल को कंप्लीट करना, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिख लेना, ग्लूकागोनोमा में 4Ds लिख लेना, यहाँ WDHA लिख लेना, यहाँ ट्रायंगल बना लेना, पोसारो ट्रायंगल, यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लिख लेना। दैट्स ऑल, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए।